Good morning, students. Today I am going to teach you first lesson. The first lesson's topic's name is The Roman Slave's Friend. Let's study. Amit was very ill. He hadn't been to school for almost 3 weeks now. So he lay in bed hoping to finish the notes that he had missed at school. He got up and made a phone call to Siddharth. That evening, Siddharth came to see Amit and got all the notes for all the subjects photocopied for him. Amit breathed a sigh of relief and couldn't thank Siddharth enough for his kindness and consideration. चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। इस पैराग्राफ में है कि अमित एक लड़का का नाम है और उसका दोस्त सिद्धार्थ, ये दोनों एक दोस्त हैं। तो शुरू के लाइन में लिखा है कि अमित एक लड़का का नाम है जिस प्रकार से दिया है और वह बहुत ही बीमार है, जिसके कारण वह लगभग 3 सप्ताह से स्कूल नहीं गया और वह बिस्तर पर ही लेटा रहा और यह आशा करता था कि वह स्कूल में छूट गई नोट्स को ख़त्म कर देगा। तभी उसने अपने दोस्त सिद्धार्थ को फ़ोन लगाया। उसी शाम सिद्धार्थ अमित को देखने के लिए आया और सभी विषयों के लिए सभी नोट्स का फोटोकॉपी कर कर अमित के लिए ले आया। तब अमित ने राहत की सांस ली और सिद्धार्थ को उसकी दया और विचार के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सका। अब चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। Months passed. Siddhartha had completely forgotten the help he had done to Amit. The next day, Siddharth was to play cricket at the inter-school competitions. Amit got a call for another boy in the class, Vijay. Vijay told Amit, "Do you know Siddharth can't play the cricket match tomorrow? He broke his bat while playing yesterday, so he can't participate in the game tomorrow." अब आइए इन दोनों पैराग्राफों का हिंदी समझते हैं। महीनों बीत गए। सिद्धार्थ ने अमित को जो मदद की थी उसे पूरी तरह से भूल गया था। अगले दिन सिद्धार्थ को इंटर स्कूल प्रतियोगिता में क्रिकेट खेलना था। अमित को क्लास में एक और लड़के जिसका नाम विजय था उसका फ़ोन आया। विजय ने अमित से कहा, क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ कल क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा? उन्होंने कल खेलते हुए अपना बल्ला तोड़ दिया, इसलिए वह कल खेल में भाग नहीं ले सकेगा। अब आगे पढ़ते हैं। Amit grew sad to learn about the incident. He went to his storeroom, opened it, and took out his own cricket bat. Then, with the bat in his hand, he went to Siddharth's house. He gave the bat to Siddharth and said, "Go on, buddy. Hit a century and make us all proud." Siddharth's face light up on seeing the cricket bat. "Oh, this is wonderful. But why are you helping me like this? You gave me your own bat to use," exclaimed Siddharth. इस घटना के बारे में अमित को पता चला और अमित जानकर बहुत दुखी हुआ। वह अपने स्टोर रूम में गया, उसे खोला और अपना क्रिकेट बैट निकाला। फिर हाथ में बल्ला लेकर वह सिद्धार्थ के घर गया। उन्होंने सिद्धार्थ को बल्ला दिया और कहा, जाओ दोस्त, एक शतक मारो और हम सब पर गर्व करो। क्रिकेट बैट देखकर सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा। ओह, यह अद्भुत है, लेकिन आप इस तरह मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे अपना बल्ला इस्तेमाल करने के लिए क्यों दिया है? चलिए नेक्स्ट पेज में आगे पढ़ते हैं। Remember
how you helped me with notes from school when I was ill. Now it is my turn to help you out, remarked Amit. I am just returning the favor. But that's really not necessary, Siddharth said. Amit simply said, one good deed just begets another, and that's what has happened here. This is something about which I read once. Let me tell you a story about the Roman slaves. अब आइए अब हम इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। याद है जब मैं बीमार था तो आपने मेरे लिए सभी विषयों का नोट देकर मेरी मदद की थी। अब आपकी मदद करने की बारी मेरी है, अमित ने कहा। मैं सिर्फ एहसान वापस कर रहा हूँ, लेकिन यह वास्तव में आवश्यक नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। अमित ने बस कहा, एक अच्छा काम बस एक और भूल जाता है, और यहाँ वही है जो यहाँ खुश है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं एक बार पढ़ता हूँ। मैं आपको रोमन दासों की एक कहानी बताता हूँ। अब चलिए नीचे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। Once upon a time, there was a slave who lived in Rome. He had a cruel master who used to treat him very harshly. The slave used to be sad all the day and could not bear this harsh treatment. He ran away from his master's house and ended up reaching the forest. He was tired and hungry, so he decided to rest under a tree. A few minutes had passed when he heard a loud but painful roar of a lion. The brave slaves got up and started looking around. At a distance, he saw a majestic lion with a beautiful mane lying near lush green bushes. Suddenly, he noticed that the lion was suffering from some kind of pain. Curious, he approached the lion cautiously. He saw blood trickling down the lion's paw. Upon a closer look, he realized that a thorn was stuck in it. A wave of courage spread over him, and he walked up to the lion and pulled out the thorn. The lion then limped away. The slave was kind of gentle, so he felt relieved after helping the lion. अब आइए हम इस पैराग्राफ का हिंदी समझते हैं। एक बार की बात है, एक गुलाम था जो रोम में रहता था। उसका एक क्रूर गुरु था जो उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। दास पूरे दिन दुखी रहता था और इस कठोर उपचार को सहन नहीं कर सकता था, जिसके कारण वह अपने मालिक के घर से भाग गया और जंगल में पहुंच गया। वह थका हुआ था और भूखा भी था, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। कुछ ही मिनट बीते थे जब उसने एक शेर की तेज लेकिन दर्दनाक दहाड़ सुनी। बहादुर दास उठकर इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूरी पर उसने एक राजसी शेर को देखा जिसके पास एक सुंदर आयाल पड़ा था। हरी भरी झाड़ियों के पास अचानक उसने देखा कि शेर दर्द से पीड़ित था। जिज्ञासावश वह सावधानी से शेर के पास पहुंचा। उसने देखा कि शेर के पंजे के नीचे खून के छींटे हैं। करीब से देखने पर उसे महसूस हुआ कि एक कांटा उसके ऊपर फैला हुआ था, जिसके कारण शेर लंगड़ते लंगड़ते आगे की ओर बढ़ रहा था। दयालु दास जो सभ्य था, इसलिए उसने शेर की मदद की और मदद करने के बाद वह चिंता मुक्त हो गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। Meanwhile, the master was furious because
his guards were unable to find the slave. He scolded the guards brutally. He wanted the guards to search the forest for the slave. Soon the guards reached the forest. They found the slave hiding in a dark cave. They captured him and took him back to the heartless master. The slave knew his fate. In olden time, disobedient people were punished in a large open theater called the amphitheater, so that the whole town would witness the fate of criminals. The amphitheater was also the venue to hold events like sword fighting, animal fighting, wrestling, and so on. The master sent out his messengers to inform the people that the rogue slaves had been found and will be punished the very next day. इसी बीच मास्टर गुस्से में थे क्योंकि उनके गार्ड गुलाम को खोजने में असमर्थ थे। उन्होंने गार्ड को कड़वाहट से डांटा। वह चाहता था कि पहरेदार गुलामों के लिए जंगल की ओर खोज करे। जल्द ही गार्ड जंगल में पहुंच गए। उन्होंने दास को एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ पाया। वे उसे पकड़कर वापस हृदयहीन गुरु के पास ले गए। टीक गुलाम को अपनी किस्मत पता थी। पुराने समय में अवज्ञाकारी लोगों को एम्फीथिएटर नामक एक बड़ी खुली नाटिका में दंडित किया जाता था ताकि पूरा अपराधियों के भाग्य का गवाह बन सके। एम्फीथिएटर तलवार चलाने, जानवरों से लड़ने वाली कुश्ती आदि जैसी घटनाओं को आयोजित करने का एक स्थान था। मास्टर ने अपने दूतों को बाहर भेजा लोगों को सूचना करने के लिए और दुष्ट बदमाश पाया गया था और अगले दिन उसे दंडित किया जाएगा, इसकी सूचना लोगों को दे दी गई। अब चलिए आगे। The next morning, as the crowd assembled around the amphitheater to witness the punishment, a large cave was erected in the compound. A hungry lion roared in the cave and paced up and down restlessly. Fear gripped the crowd. The jeering had ceased and people looked at each other in silence. Meanwhile, the guards had been sent to escort the slave to the compound. The slave looked upon his fate with sorrow, but he was fearless in the face of death. The crowd watched as the slave entered the cage. To everyone's surprise, instead of attacking the slave, the lion linked his hand coincidentally. This was the lion that had been rescued by the slave in the forest. अब आइए इस पैराग्राफ का हम हिंदी समझते हैं। अगली सुबह जैसे कि सजा सुनाने के लिए अखाड़े के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। परिषद में एक बड़ा पिंजरा बनवाया गया था। एक भूखा शेर पिंजरे में घुसा और बेचैन होकर नीचे गिरा। भय ने भीड़ को जकड़ लिया। जेरिंग बंद हो गई और लोग एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। इसी बीच गार्ड ने बियर को दास को एस्कॉर्ट में भेजने के लिए भेजा था। दास ने दुख के साथ अपने भाग्य को देखा, लेकिन वह मौत के सामने निडर था। भीड़ ने गुलाम द रोमन स्लेव्स फ्रेंड के रूप में देखा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। Amazed at the incident, the master asked him guards to bring the slaves to him. Hitek asked how he had managed to tame the mighty lion. The slave told him how he had helped the lion. Amazed at the slave's courageous and gentle nature, the master decided to set him free. अब आइए लास्ट पैराग्राफ का हम हिंदी समझते हैं। पिंजरे में प्रवेश किया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। दास पर हमला करने के बजाय शेर ने उसके हाथ को चाटा। संयोग वंश यह शेर था जिसे जंगल में गुलाम ने बचाया था।
इस घटना से हैरान होकर स्वामी ने अपने पहरेदारों को दास को अपने पास लाने के लिए कहा। फिर उसने पूछा कि वह कैसे शक्तिशाली शेर को पकड़ने के में कामयाब रहा। दास ने उसे बताया कि कैसे उसने शेर की मदद की थी जब वह मुसीबत में था, जब उसके पैर में थ्रोन चुभ गया था, कांटे चुभ गए थे, और तब उसने हिम्मत कर कर कांटे को निकाला और इस प्रकार से शेर की मदद की। गुलाम के साहसी और सभ्य स्वभाव पर हैरान होकर मास्टर ने उसे मुक्त करने का फैसला किया और इस प्रकार स्लेव मुक्त हो गया। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई भी तकलीफ में हो तो हमें उसकी सहायता बिना स्वार्थ की करनी चाहिए। एंड द वैल्यू सेल्फलेस सर्विस रिपेज।